मास्टर टीचर हर्ष प्रियम जो कि आपके सामने है लाइव, और आज बात कर रहे हैं टॉप चीपेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में। तो भाई सारे लोग क्या मेरे को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? तो आज मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में कि भारत के सबसे सस्ते इंजीनियरिंग कॉलेजेस कौन से हो सकते हैं। और ये इंजीनियरिंग कॉलेजेस सिर्फ सस्ते नहीं है, क्योंकि सस्ते तो बहुत सारे हो सकते हैं, पर ये इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पर अच्छे प्लेसमेंट होते हैं। आप अगर जाएंगे तो आपका भविष्य उज्जवल हो सकता है। और आज के इस सेशन में मैंने सबसे चीपेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस को रखा है, जो सबसे सस्ते वाले हैं, पर इनमें सरकारी भी है और प्राइवेट भी है। ऑल्दो प्राइवेट की संख्या बहुत कम है, क्योंकि आप जानते हैं कि प्राइवेट कॉलेज अगर है, कोई भी कॉलेज अगर प्राइवेट है, तो उसका पहला उद्देश्य होता है मुनाफा कमाना। और अगर कॉलेज का उद्देश्य है मुनाफा कमाना, तो वो सस्ता तो नहीं देगा, क्योंकि कोई भी कॉलेज अगर अच्छा होगा तो सस्ता नहीं होगा, और अगर वो सस्ता है तो हो सकता है शायद अच्छा ना हो। तो इसी वजह से प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस कम हैं आज के इस वीडियो में, सरकारी ज्यादा हैं। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, बेहद आपके यूजफुल होने वाला है। और हो सकता है अगर ऊपर वाले की दया रही तो आप शायद इसी साल किसी ना किसी कॉलेज में जरूर पहुंचेंगे। तो चलिए, मैं इस सेशन को शुरू करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। आप लोग तैयार हैं तो जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए हाँ या ना। और ये रहा पॉइंटर, हाँ। तो सारे लोग तैयार हैं, यस और नो? जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ भाई, आर यू ऑल रेडी टू स्टार्ट द सेशन? शुरुआत करने के पहले आप लोग अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से कर लीजिए। और मैं एक्चुअल कंटेंट में घुसूं उसके पहले आपको बताना चाहूंगा कि इन केस कहां गया, सॉरी, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से पहले जाना जाता था, 1983 में बना था, और ये दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी डीआईटी के नाम से जाना जाता था। लेकिन इसको यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिला है साल 2018 में, ठीक है? 2018 में इसको यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिला है, और ये द्वारका दिल्ली में है। करीबन 150 एकड़ का कैंपस है, सरकारी कॉलेज है। ईस्ट कैंपस, वेस्ट कैंपस, इसके दो अलग अलग कैंपस हैं, जिनको गीता कॉलोनी और जफरपुर के नाम से जाना जाता है, ठीक है? ये इस कॉलेज के बारे में बेसिक डिटेल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर इतने सारे बीटेक के ब्रांचेस ऑफर किए जाते हैं। सबसे नोटेबल है इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, सीएसई विद स्पेशलाइजेशन मैथ। 12वीं की एलिजिबिलिटी पीसीएम में 60% नंबर चाहिए होते हैं इसमें, और होम स्टेट का कोटा 85% है, ओपन स्टेट का कोटा 15% है। मतलब दिल्ली वाले बच्चों के लिए बेहद आसान होगा एडमिशन लेना, बाकी ऑल इंडिया के लिए मुश्किल होगा। पर ऐसा नहीं है कि ऐसे ही सारे कॉलेजेस हैं, बाकी के कॉलेजेस अच्छे हैं जैसे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। पहले तो इसका प्लेसमेंट देख लो, हाईएस्ट 82 का है, एवरेज 18 का है। लेकिन सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, तो प्राइवेट वेबसाइट से उठाया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इनकी फीस देखिए, तो इनकी फीस है 77,000 रुपए सालाना, ये ट्यूशन फीस है। हालांकि 2.5 लाख रुपए एक साल का लग रहा है पहले साल का, क्योंकि आगे के सालों में कौन कौन सा पैसा लेंगे नहीं लेंगे ये वेबसाइट पे नहीं लिखा हुआ था। पहले के साल में थोड़ा ज्यादा पैसा लगता है, क्योंकि एडमिशन फीस, फिक्स्ड वो सेफ्टी डिपॉजिट, फलाना ढिमकाना, बहुत सारे पैसा लेता है। तो पहले साल में 2.5 लाख रुपए लगेगा, 77,000 रुपए फीस है। तो आप मान के चलिए ट्यूशन फीस के अलावा थोड़े बहुत पैसे और लगते हैं, तो 1.25 लाख रुपए फीस होगी साल की, ठीक है? अब मेरे पास इतना तरीका नहीं था कि मैं पूरा एग्जैक्ट सेकेंड ईयर का क्या फीस होगा यह बता पाऊं, तो इसलिए मैंने हर जगह ट्यूशन फीस को पॉइंट बनाया है, ठीक है? ये वेबसाइट भी इनके, ये और इंफॉर्मेशन भी इनके वेबसाइट पे नहीं था, तो प्राइवेट वेबसाइट से निकालना पड़ा है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा कॉलेज जो है यह है शास्त्र यूनिवर्सिटी। शास्त्र यूनिवर्सिटी जो है उसका फुल फॉर्म है शनमुगा आर्ट्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च अकेडमी। ये कॉलेज इकलौता इस पूरे लिस्ट में मेरे को प्राइवेट कॉलेज मिला है। अब ध्यान दीजिएगा, ये 1920 में बनाया हुआ कॉलेज है, काफी पुराना है। ये कॉलेज तमिलनाडु के थंजावुर में है, और इसके पास 232 एकड़ का कैंपस है। कॉलेज प्राइवेट है। इनके दो और ब्रांचेस हैं, एक है कुंभाकोनम में तमिलनाडु में। इस कैंपस में सिर्फ 2 ही ब्रांचेस हैं जो बीटेक के होते हैं, उसके अलावा बाकी सारे आर्ट्स और साइंस के दूसरे दूसरे ब्रांचेस हैं। इनका एक कैंपस चेन्नई में भी है तमिलनाडु में, लेकिन यहां पर कोई भी इंजीनियरिंग का ब्रांच नहीं है इनके पास। क्लियर? तो ये 3 ब्रांचेस हैं हो गए। कॉलेज प्राइवेट है, अच्छा है, बहुत पुराना है, और ये डीम्ड यूनिवर्सिटी भी है। अब आगे बढ़ते हैं, इनमें क्या क्या दे रहे हैं। तो इनका जो मेन कैंपस है थंजावुर तमिलनाडु का, वहां पर ये क्या क्या देते हैं, तो एरोस्पेस, बायोटेक्नोलॉजी, मेन कंप्यूटर साइंस देते हैं, कंप्यूटर साइंस के साथ स्पेशलाइजेशन, और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन देते हैं, मैकेनिकल, रोबोटिक्स और एआई भी दे रहे हैं, और इसके अलावा बहुत सारे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ये लोग एडमिशन लेते हैं जेडब्ल्यू मेंस से और 12वीं के स्कोर से। 50% वेटेज दोनों का रहता है, मतलब आधे सीट मेंस से जाते हैं जेडब्ल्यू मेंस के, और आधी सीटें जो जाती हैं वो 12वीं के स्कोर पे। 12वीं के स्कोर पे नॉर्मलाइज एग्रीगेट स्कोर लिया जाता है, और आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना जरूरी है। 60% नंबर 12वीं में मांग रहे हैं, ठीक है? 50% सीट जेडब्ल्यू मेन से, 50% 12वीं के स्कोर पे। क्लियर?
तंजावुर त्रिची में 20%, तमिलनाडु में 30%, 50% ऑल इंडिया। अच्छा, ये स्टेट कोटा भी है। ऑल इंडिया को 50% सीटें मिलेंगी और तमिलनाडु के बच्चे के लिए 30% सीट ब्लॉक्ड है, मतलब रिजर्व्ड है। और जो बच्चा तंजावुर और तिरुचि का बच्चा है, उस जगह का बच्चा, उस डिस्ट्रिक्ट का बच्चा, उसके लिए 20% सीट रिजर्व्ड है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इनका हाईएस्ट पैकेज 40 एलपीए का, एवरेज 8 एलपीए का। सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन प्राइवेट वेबसाइट है। ट्यूशन फीस जो ये लोग ले रहे हैं साल का, वो है 85,000 रुपए। ये 85,000 को मैंने इधर कम इसलिए डाला है क्योंकि इनका ट्यूशन फीस के अलावा और कुछ दिखा नहीं मेरे को वेबसाइट पे, प्राइवेट वेबसाइट से। अच्छा नहीं, ये इनके वेबसाइट पे था, तो इसके अलावा दिखा नहीं मेरे को। हालांकि प्राइवेट है तो थोड़ा सा मेरे को लगा कि ऐसा भरोसा करना कम है कि इतना कम पैसा ले रहे हैं, तो आप एक बार खुद से पता कर लीजिएगा। बट मैंने इसको सेकंड में इसलिए रखा क्योंकि पहले वाले का फीस बहुत ज्यादा दिख रहा था, एनएसयूटी का। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला कॉलेज, अगला है, ये सरकारी है, डॉक्टर एसएस भटनागर यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, डॉक्टर एसएस भटनागर यूनिवर्सिटी, ये सरकारी कॉलेज है। 550 एकड़ का कैंपस है इनका, और ये चंडीगढ़ में बना हुआ है। 1958 का कॉलेज, 1958, पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। अब बात करते हैं, यहां पर सिर्फ 2 ही ब्रांचेस हैं, केमिकल और फूड टेक्नोलॉजी। तो केमिकल इनका सबसे ज्यादा चलता है, फूड टेक्नोलॉजी तो थोड़ा कम ही है। अब यहां पर आपको जेडब्ल्यू मेंस के थ्रू एडमिशन होगा, बट जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग भरनी पड़ेगी, जैसे जैक दिल्ली था। यहां पर 12वीं में आपको 60% नंबर अनिवार्य है, और हाईएस्ट 13 एलपीए, एवरेज 7 एलपीए का पैकेज है। और यहां की फीस 40,000 रुपए पर एनम है, पर एनम, पर ईयर का ही फीस मैंने हर जगह लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठे नंबर का कॉलेज जो है वो है जादवपुर यूनिवर्सिटी। आश्चर्य हो रहा होगा जानकर कि अच्छा छठे नंबर पे जादवपुर है, तो फिर 5 4 3 2 1 पे है कौन है। वैसे आपको यह भी बता दूं कि मैंने जो ऑर्डरिंग की है वो इस बेसिस पे की है कि किसकी फीस सबसे कम वो नंबर 1 पे होगा, और उसके बाद जो सबसे ज्यादा है वो नंबर 9 पे होगा। तो जादवपुर की फीस पीछे के 3 कॉलेजेस से कम है, बट जादवपुर से भी सस्ते कॉलेजेस हैं इंडिया में, आज आपको बताऊंगा। तो जादवपुर यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, तो 1955 में बना हुआ कॉलेज है, कलकत्ता वेस्ट बंगाल का है, 58 एकड़ है, सरकारी है, सॉल्ट लेक इसका दूसरा कैंपस है। अब बात करते हैं, तो इसमें बड़े सारे इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपका है आईटी है, इसमें कंप्यूटर साइंस है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी है। तो मेन ब्रांचेस आपके मोटा मोटी इस कॉलेज में है। अब बात करते हैं, यहां पर एडमिशन पूरी तरह से WBJE के बेसिस पे होता है। 100% सीट WBJE से जाती है। 12वीं में आपको पीसीएम में 60% नंबर चाहिए, और होम स्टेट कोटा 90% का है, ओपन स्टेट 10%। मतलब वेस्ट बंगाल के 90% बच्चे जाएंगे, 10% ओपन स्टेट के बच्चे आ सकते हैं। क्लियर है भाई, सबको क्लियर। यहां का हाईएस्ट 1.4 करोड़ पर एनम का है, लास्ट ईयर का पैकेज था, और एवरेज 11 लाख पर एनम का है। ठीक है, न्यूज भी काफी इस कॉलेज की होते रहती है, तो न्यूज में भी ये चर्चाओं में काफी बना रहता है। ये कॉलेज सरकारी है लेकिन काफी अच्छा है। आगे बढ़ते हैं, यहां की फीस जो है वो है 25,360 रुपए आईटी डिपार्टमेंट का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। लेकिन बाकी के जो ब्रांचेस हैं वहां की फीस 2,800 रुपए है मात्र, कंप्यूटर साइंस को मिलाकर। तो 25,000 फीस है, तो इसीलिए बाकियों से थोड़ा पीछे हो गया है। अगर इतनी फीस होती तो शायद पहले, दूसरे या तीसरे नंबर पे होता। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो कॉलेज है वो है जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज। जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज भी एक सरकारी कॉलेज है, 1947 में बना था जबलपुर मध्य प्रदेश में। 250 एकड़ का कैंपस, 250 एकड़ का कैंपस। अब बात करते हैं, यहां पर एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस का है ब्रांच, यहां पर कंप्यूटर साइंस है, यहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मैकाट्रॉनिक्स है। तो मोस्टली कॉमन, मतलब फेमस ब्रांचेस हैं। यहां पर जो एडमिशन होता है वो जेडब्ल्यू मेंस के बेसिस पे होता है, लेकिन आपको काउंसलिंग भरनी पड़ेगी मध्य प्रदेश की, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन मध्य प्रदेश काउंसलिंग। जैसे जैक दिल्ली है, जैसे जैक चंडीगढ़ है, वैसे ही एमपी की DTE-MP काउंसलिंग होती है। ठीक, अब यहां पर 12वीं में पीसीएम में 45% नंबरों की आवश्यकता पड़ती है, और यहां का हाईएस्ट 69 दिख रहा है, एवरेज 5 दिख रहा है, लेकिन सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन प्राइवेट है, खुद से क्रॉस वेरीफाई जरूर कीजिएगा, क्योंकि आई ऑल्सो डाउट कि 69 तो नहीं होना चाहिए। मतलब 69 तो भाई एक सरकारी कॉलेज का, वो भी इतना लेसर नोन, अगर 69 होता है एक सरकारी कॉलेज का, तो लेसर नोन कॉलेज तो वो नहीं होता, क्योंकि इतने में तो भैया न्यूज की खबरें बन जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, फीस की बात करें तो ट्यूशन फीस यहां का 22,300 रुपए है सालाना, और ये इनके ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला है। ठीक है, बाकी सारी चीजें मिला भी दोगे तो भी 25,000 रुपए बन रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। तो आप मोटा मोटी 1 लाख रुपए में पूरी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर जाएंगे। तो भैया अगर इस कॉलेज में एडमिशन हो जाए तो चटपट ले लीजिए, डिग्री तो मिल ही जाएगी, बाकी फिर अपना नौकरी वोकरी के लिए अपने आप को अपग्रेड करते रहना। क्योंकि देखो भाई, जिन बच्चों के पास पैसा नहीं है
उनके लिए मार्केट में बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, उससे कोई मतलब नहीं होगा। क्योंकि अगर मान लेते हैं मैं बोलूं कि यार ये फलाना कॉलेज बहुत अच्छा है, ढिमकाना कॉलेज बहुत अच्छा है, वहां 4 लाख रुपए साल का लगेगा, यहाँ 2 लाख रुपए लगेगा, यहाँ 3 लाख रुपए, अब तुम्हारे पास पैसा ही 10,000 रुपए है, क्या करोगे सुन के? तो उन बच्चों को इस कॉलेज में या ऐसे जो भी सरकारी और प्राइवेट कॉलेजेस हैं यहां एडमिशन ले लेना चाहिए, ताकि सस्ते से सस्ते में डिग्री मिल जाए। और देखो नौकरी तो ऐसे भी अच्छा कॉलेज होगा तो वहां भी पढ़ना पड़ेगा, बेकार कॉलेज है तो वहां भी पढ़ना पड़ेगा। बस अच्छे कॉलेज में थोड़ा माहौल ज्यादा अच्छा मिल जाता है, टीचर अच्छे मिल जाते हैं, सस्ते में सारी चीजें खुद से करनी होंगी, बस इतना ही अंतर है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई आगे बढ़े। सारे लोग को सर बीएससी सीएससी में स्कोप है। देखो मुकुल तुमने सोच लिया तो बिल्कुल स्कोप है, तुम ना सोच पाए तो कोई स्कोप नहीं। अगला है सीओईपी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। ये एमएचटीसीईटी महाराष्ट्र का बड़ा फेमस कॉलेज है, पुणे का कॉलेज है, 1854 का है, ऑलमोस्ट सबसे पुराना है, 36 एकड़ का कैंपस और गवर्नमेंट। एमएचटीसीईटी से मिलने वाला टॉप का कॉलेज है ये सीओईपी पुणे। अब यहां पर बीटेक कोर्सेज सारे पॉपुलर कोर्सेज यहां पे मिल जाते हैं तुमको, तो मोटा मोटी सारे पॉपुलर कोर्सेज मिल जाएंगे। उसके बाद यहां का एडमिशन एमएचटीसीईटी और जेई मेंस दोनों से होता है। और पर ध्यान दीजिएगा अगर आप जेडब्ल्यू मेंस से भी एडमिशन ले रहे हैं तो भी आपको एमएचटीसीईटी की काउंसलिंग भरनी पड़ेगी। और यहां पर होम स्टेट का 80% का कोटा है, ओपन स्टेट का 20% का कोटा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 12वीं की एलिजिबिलिटी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में 45% नंबर है, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं, अगर हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो यह है 87 लाख पर एनम का, एवरेज की बात करें तो 12 लाख पर एनम का। सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन इन्हीं का वेबसाइट है, तो मतलब बिल्कुल सही होगा। ट्यूशन फीस की बात करें तो मात्र 17,000 रुपए है, पहले साल का फीस शायद 1.5 लाख रुपए के आसपास है, बाकी चीजें जो मिला उला के सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह तो इतना लगता होगा, बट फीस जो ट्यूशन फीस है वो बेहद कम है। सरकारी कॉलेज है तो भैया कम ही होंगे मोटा मोटी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज आलिया यूनिवर्सिटी। अब ये आलिया यूनिवर्सिटी मेरे को भी नहीं पता था, रिसर्च करते करते पता चला, मतलब मेरी टीम ने मेरे को बताया। आलिया यूनिवर्सिटी के बारे में सुन लीजिए, ये 1780 में बना हुआ कॉलेज है, 1780 अंग्रेजों के टाइम का। कलकत्ता मोहम्मडन कॉलेज, कलकत्ता मोहम्मडन कॉलेज इसका पहले नाम था, गॉट यूनिवर्सिटी स्टेटस इन 2008, साल 2008 में इसका नाम बदल के कलकत्ता यूनिवर्सिटी करा गया। पहले इसका नाम आलिया यूनिवर्सिटी करा गया, पहले इसका नाम था कलकत्ता मोहम्मडन कॉलेज। उसके बाद ये कलकत्ता वेस्ट बंगाल में है, 20 एकड़ का कैंपस है, सरकारी है पूरी तरह से। तो ध्यान दीजिएगा, जहां पर दिख जाए आपको कि कॉलेज बेसिस पे कोई विभाजन नहीं किया जा सकता, तो यहां पर कोई भी ऐसा नहीं किया जा सकता कि भैया यहां सिर्फ हिंदू बच्चा पढ़ेगा, सिर्फ मुसलमान पढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, सारे लोग पढ़ेंगे बराबर मात्रा में। क्लियर? तो हाँ, जगह के हिसाब से रिजर्वेशन लगाए जा सकते हैं कि हाँ भाई ये किसी स्टेट का कॉलेज है तो वहां के स्टेट के बच्चों को फायदा हो, वो अलग बात है, बट धर्म के बेसिस पे नहीं हो सकता। तो गवर्नमेंट है, पार्क सर्कस में एक कैंपस है और एक हेरिटेज कैंपस में, दोनों कोलकाता में कैंपस है। इनके पास कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो मेन ब्रांचेस हैं ही हैं। अब यहां पर देखिए, इनका अच्छी बात यह है कि इनका अपना ही एक एग्जाम है। ये अच्छी बात इसलिए है क्योंकि बहुतों का जेईई अच्छा नहीं गया, तो इनका एक अपना एग्जामिनेशन है, आलिया यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट। 80% सीट ये लोग इसी से भरते हैं, बचा हुआ 20% ये WBJEE से भरते हैं। तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसका WBJEE या फिर जेईई खराब गया है तो वो इनका टेस्ट दे दे, आलिया यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट। अगर अच्छा निकल गया तो बल्ले बल्ले, क्या बात है, बढ़िया है। और ये बहुत कम लोग जानते हैं, मेजॉरिटी बच्चे तो जानते ही नहीं है कि अच्छा आलिया यूनिवर्सिटी नाम से कोई यूनिवर्सिटी भी है। यहां पर 12वीं में 45% नंबर आपको चाहिए होते हैं। तो आप ये नेट पे सर्च कर लेना, मैंने भी सर्च नहीं किया आलिया यूनिवर्सिटी का है कि नहीं है। अब नेट पे मैंने जब सर्च किया होम स्टेट और ओपन स्टेट का, क्योंकि इनके वेबसाइट पे कुछ नहीं मिल रहा था, तो गूगल ने मेरे को बताया कि आलिया यूनिवर्सिटी इन कोलकाता रिजर्व्स 5% ऑफ इट्स सीट्स फॉर स्टूडेंट्स हु आर नॉट डोमिसाइल्स ऑफ वेस्ट बंगाल। मतलब ये इनका गूगल का कहना है कि वेस्ट बंगाल का 95% डोमिसाइल लगता है, बाकी इंडिया का 5% लगता है। अब ये मुझे नहीं पता सत्य है असत्य है, ये आपको थोड़ा खुद से भाग दौड़ करके पता करना पड़ेगा, परंतु अगर ये सत्य है तो वेस्ट बंगाल वाले बच्चों के लिए बेहद फायदेमंद है, परंतु बाकी के बचे हुए भारत के लिए फायदेमंद नहीं है। ठीक है, अब हाईएस्ट पैकेज इसका 50 LPA का है, एवरेज 4 LPA का है, परंतु सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन एक प्राइवेट वेबसाइट है, तो आप खुद से क्रॉस वेरीफाई कीजिएगा। सालाना फीस बेहद कम है, सिर्फ 12,600 रुपए फीस है एक साल की, मतलब 50,000 रुपए में इंजीनियरिंग कर लोगे। ये ऑफिशियल वेबसाइट से, इन्हीं के ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला है, तो भाई ये ट्रस्टेड है। नेक्स्ट इज दूसरे नंबर पे आता है यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। तो आलिया यूनिवर्सिटी और कलकत्ता यूनिवर्सिटी दोनों अलग अलग है। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता नाम से समझ में आ रहा है कि भैया पुराना विशाल कोई कॉलेज होगा। साल 1857 में बना था,
कलकत्ता वेस्ट बंगाल में है। कैंपस बेहद छोटा है, 2.7 एकड़ का है, परंतु सरकारी है। तो कहते हैं ना कि काबिलियत ऐसी है कि बाकी के ऐब छुप जा रहे हैं, तो काबिलियत बहुत ज्यादा है भाई। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर भी मेन ब्रांचेस है, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन, फलाना ढिमकाना, ऑप्टिक्स एंड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स भी है इसमें, पॉलीमर साइंस है, जूट एंड फाइबर टेक्नोलॉजी। बताओ, जियो फाइबर बोल रहा था खाली फोकट प्रमोशन हो जा रहा है। मोड ऑफ एडमिशन क्या है? अपीयर फॉर दो जेडब्ल्यू मेंस, तो जेडब्ल्यू मेंस के थ्रू लोग लेते हैं। पीसीएम में 60% नंबर इनको चाहिए होता है, और होम स्टेट वालों के लिए 85%, ओपन स्टेट के लिए 15%। तो भैया जेडब्ल्यू मेंस के थ्रू लेते हैं तो ये अच्छी बात है, और होम स्टेट ओपन स्टेट का कोटा बता दिया। अब मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता पे एक और चीज पढ़ी है टाइम्स ऑफ इंडिया की, वो मैंने डाल दी, इंपॉर्टेंट था। तो इन्होंने बोला कि भाई पहले ये क्या करते थे कि जेडब्ल्यू के थ्रू, जेई मेंस के थ्रू 60% सीटें लेते थे, और बाकी 40% बिना जेई वाला बच्चा भी आ सकता है। लेकिन इस साल से, इस साल मतलब ये साल 2024 का न्यूज है, साल 2024 के बाद से इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सिर्फ 100% इनटेक जेडब्ल्यू से कर दिया। इसीलिए मैंने यहां पर लिखा सिर्फ जेडब्ल्यू मेंस से लेते हैं। 100% इनटेक इन्होंने जेडब्ल्यू मेंस से कर दिया साल 2024 के बाद से। तो इस बात को खास ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मीडियन जो पैकेज है इनका 10 लाख पर एनम का है। ये ऑफिशियल वेबसाइट से नहीं मिला मेरे को, डेटा था ही नहीं, तो प्राइवेट वेबसाइट से निकाला हूं। ट्यूशन फीस की बात करें तो देख लो भैया, 6,000 रुपए सालाना, साल का 6,000 रुपए ले रहे हैं, सब कुछ मिला जुला के भी 12,000, 11,500 ले रहे हैं। तो साल का 6,000 रुपए अगर ध्यान दे तो मतलब 24,000 रुपए में तुम्हारा इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगा। अब तो ऐसा लग रहा है 6,000 रुपए साल का मतलब महीने का 500 रुपए। ट्यूशन पढ़ रहे हो तुम, इनफैक्ट ट्यूशन के लोग भी आजकल ज्यादा पैसा लेते हैं। क्यों भाई, तुमने ट्यूशन व्यूशन लगाया, होम ट्यूशन या फिर जहां कोचिंग वोचिंग जाते थे, कितना पैसा दिए हो बताओ, कितना पैसा दिए हो जहां पे ट्यूशन कोचिंग लगाए थे? सच बता रहे हैं, ये तो वो वाली बात हो गई कि जिस जगह जाना है उस जगह की फीस 6,000, लेकिन इस जगह पहुंचने के लिए जो कोचिंग हमने लगाई उस जगह की फीस 60,000। बताओ, लॉल हो जा रहा है। तो मेरे को लग रहा है मेजॉरिटी बच्चे इससे तो बहुत ज्यादा फीस दिए होंगे अपने ट्यूशन या कोचिंग में। तो यहां तो भैया फीस बेहद कम है। चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। अगला कॉलेज पे चले। हाँ देखो सारे लोग बताओ, 1,10,000, 1,00,000, हर्ष कह रहा है 1,00,000 रुपए दिया, योर नॉलेज कह रहा है 1,000 रुपए दिया, बहुत सस्ते में पड़ गए योर नॉलेज। चलिए अभी खत्म नहीं हुआ है, पहले नंबर का कॉलेज बचा है, लेकिन उसके पहले बस ये बता दूं कि देखो इन केस, मैं सारे ऑप्शंस बता रहा हूं आपको, पर इन केस बहुत सारे बच्चे ऐसे भी सोचेंगे कि सर मेरे को लग रहा है मेरे को इस साल ड्रॉप लेना चाहिए क्योंकि मैं अगले साल अच्छा कर सकता हूं। तो देखो अच्छा कर सकता हूं, अगर कोई बच्चे के अंदर ये भरोसा है तो ये भरोसा ही अपने आप में काफी है, क्योंकि एटलीस्ट आप सोच रहे हो कि आप अच्छा कर पाओगे, मतलब आप मेहनत डालोगे। तो जो बच्चा ड्रॉप लेने का सोच रहा है, मैं एक ड्रॉपर बैच ले रहा हूं, मंथन जेडब्ल्यू क्रैश कोर्स 2026 वालों के लिए, जो बच्चा 2026 में जेई देगा। ये वाले बैच का प्राइस 4,000 रुपए है, और इसमें मिलेगा क्या क्या, तो सारे के सारे लाइव सेशंस, टॉप मास्टर टीचर्स। तो मैथमेटिक्स में मैं हूं, अंकित सर हैं, फिजिक्स में तुम्हारे विनय सर हैं, अब्दुल सर हैं, केमिस्ट्री में आपकी शिल्पी मैम है और पाहुल सर हैं। तो टोटल 6 टीचर्स हैं, ताकि आपका सिलेबस कभी रुके नहीं। हाँ, कभी कोई टीचर आए जाए तो भैया हमेशा बच्चों के सेशंस बरकरार रहने चाहिए। और दूसरा, इन क्लास में डाउट सॉल्विंग अगर आपको मिलेगा, फुल लेंथ पार्ट टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, पार्ट टेस्ट सब कुछ मिलेगा। तो पूरा टेस्ट सीरीज आपका होगा, आपको पढ़ाया जाएगा पूरे लाइव सेशंस में। तो ये सारी चीजें होंगी, और प्राइस इसका कम रखा गया है, साल भर का 4,000 रुपए का बैच है। एक बात मैं आपको बहुत भरोसे से कह सकता हूं कि इसमें आप कुछ एक्सपेक्ट करो ना करो, एक चीज हर हाल में 100% एक्सपेक्ट कर सकते हो, और वो है हाई नहीं बल्कि हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ टीचिंग। हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ टीचिंग आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो। बहुत बढ़िया पढ़ाया जाएगा और मजा आ जाएगा, ये बात मैं अश्योर कर सकता हूं। तो आप सारे लोग जो भी ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं, आप कहीं इनरोल किए हो नहीं किए हो, करोगे नहीं करोगे मेरे को नहीं पता, बट ये एक ऐसा बैच है जो आपके पास हर हाल में होना चाहिए। प्राइस इसलिए इतना सस्ता रखा गया है कि भाई बच्चे के पास क्वालिटी कंटेंट तो होना चाहिए। बाकी भले वो बच्चा ऑफलाइन में जाके कहीं एडमिशन ले ले, फर्क नहीं पड़ता, बट तुम, क्योंकि मेरे को पता है तुमको जब भी किसी टॉपिक में डाउट होगा, तुम आओगे यहीं पे उसको चेक करने की, यार ये टॉपिक यहां पे कैसे पढ़ाया गया, ये बात का गारंटी है। ठीक है, तो ये 4,000 का बैच है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, आप उस डले हुए लिंक से परचेज कर सकते हैं, एंड देन यू कैन गेट इनटू दिस सेशन। आज ही इस बैच में मेरा पहला सेशन हुआ है, आज ही, मतलब आज ही से ये शुरू हुआ है, तो आज ही इस बैच में मेरा पहला सेशन हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, पहले नंबर का जो कॉलेज है वो है असम इंजीनियरिंग कॉलेज। अब सुन लो इसके बारे में, अच्छा कॉलेज है।
साल 1955 में बना हुआ है, गुवाहाटी आसाम में है, 400 एकड़ का कैंपस है, बहुत बड़ा कैंपस है, सरकारी कॉलेज है। और बात की जाए तो इसमें सारे के सारे मेन ब्रांचेस हैं, इंक्लूडिंग कंप्यूटर साइंस, और इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, मैकेनिकल, सिविल, सारे हैं। अब बात करें यहां पर, अच्छी बात बोलो बुरी बात पता नहीं, बट असम कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू एडमिशन होता है, ना जेडब्ल्यू होता है ना कुछ और होता है। असम का अपना कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन है और यहां पर एडमिशन उसी के थ्रू होता है। ठीक, 12वीं में इनको पीसीएम में 50% नंबर चाहिए होते हैं, और 5% सीट्स रिजर्व फॉर स्टूडेंट्स हु अटेंड गवर्नमेंट स्कूल्स फ्रॉम ग्रेड 7वीं से 12वीं। कोई बच्चा जो 7वीं से 12वीं तक सरकारी स्कूल में पढ़ा है, उन बच्चों के लिए 5% सीट रिजर्व की जाती है, ताकि अगर उनके नंबर अच्छे नहीं भी आए तो वो एडमिशन ले पाए यहां पर। अब इस कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज 24 लाख पर एनम का है, और एवरेज भी 9.5 लाख पर एनम का है। ऑल्दो सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन प्राइवेट वेबसाइट है, बट आप खुद से क्रॉस वेरीफाई करने की कोशिश कीजिएगा। यहां की फीस देखोगे तो आंखें फट जाएंगी, और वो है ट्यूशन फीस मात्र 2,000 रुपए साल का। साल का 2,000 रुपए, तो महसूस कर लो कि 8,000 रुपए में तुम्हारी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगी। टोटल फीस बाकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट और एडमिशन फीस ये वो फलाना ढमकाना मिला के भी 15,000 रुपए है साल का। मतलब ये पहले साल में लगेगा, दूसरे साल से तो ऑब्वियसली कम हो जाना है, वो दूसरे साल से ट्यूशन फीस ही लगना है। तो हेंस दिस कॉलेज हैज गॉट द लोवेस्ट फीस। जितना रिसर्च मैंने किया, इससे सस्ता कॉलेज पूरे भारत में मेरे को नहीं मिला। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, 2 कॉलेजेस ऐसे निकल कर आए हैं जिनका एडमिशन आपको अलग से देना पड़ेगा, और डेट अभी है कि नहीं आपको देखना है। पहला है असम इंजीनियरिंग कॉलेज AEC, और दूसरा है आलिया यूनिवर्सिटी। आलिया यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट जो है, तो असम इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए असम का जो एग्जामिनेशन है, असम कॉमन इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, असम CEE, और इसके लिए आपको एग्जामिनेशन देना होगा आलिया यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट। तो ये दोनों का देख लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर डेट बचा हुआ हो और मुमकिन हो आपके लिए एग्जाम देना तो दे दीजिएगा। सस्ते में पढ़ाई हो जाएगी, और अच्छे कॉलेजेस हैं, सरकारी हैं तो सेफ भी है, ऐसा भी नहीं है कि फर्जी कॉलेजेस हैं। चलो भाई, तो देवियों और सज्जनों, मेरे को जल्दी से बताइए कि मजा आया आज के पूरे सेशन में और इस इंफॉर्मेशन में मजा आया? और मजा आया तो एक कमेंट जरूर लिख दीजिएगा कि हाँ सर मजा आया, और इसी तरह के का अगर कोई और भी वीडियो चाहिए तो उसका भी कमेंट डाल दीजिएगा कि सर अब अगला वीडियो आप इस पे बना दो, मेरे को ये हेल्प चाहिए, मैं बना दूंगा, अगर सपोर्ट रहा तो बना दूंगा। अब दूसरी चीज, कमेंट बॉक्स में मेरे को एक और बात चाहिए जो मैं जानना चाहता हूं अपने अधिकांश बच्चों से। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस साल 100% श्योर है कि सर मेरे को कॉलेज में एडमिशन लेना ही है? तो 100% कॉलेज वाले लिख दीजिएगा। कई ऐसे बच्चे होंगे जो होंगे 100% श्योर है कि सर मेरे को इस साल ड्रॉप लेना है, बस ये सारे वीडियोस इसलिए देख रहा हूं ताकि इंफॉर्मेशन मिले। और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो अभी भी 50-50 में होंगे कि सर 50-50 है, पता नहीं शायद कॉलेज में अगर अच्छा एडमिशन मिल जाए तो ले लेंगे, या फिर ना मिले तो ड्रॉप ले लेंगे। तो वो ये तीनों टाइप का बच्चे अपना अपना कमेंट कर दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं भी समझ पाऊं कि जो जनता मुझे देख रही है, या जो जनता जो मेरी बच्चे हैं जो पिछले साल जेई दिए थे, वो अभी कौन सी परिस्थिति में है, ताकि उनके हिसाब से सेशन में बना सकूं। समझ पाए? तो आप ये कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए, तो देवियों और सज्जनों, आज का यह सेशन यहीं तक था। जो जो बच्चा ड्रॉप ले रहा है वो इस बैच को परचेज करके नीचे लिंक से परचेज कर ले और शुरू कर दे अपने क्लासेस। और बाकी आप इस चैनल पे बने रहिएगा, आपके काम का बहुत सारा सेशन आता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।